क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव जल्द सिर्फ संवाद 365 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की जिन 5 बड़ी खबरों पर हम इस टॉप 5 में नजर डालेंगे, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उनकी सुर्खियों पर। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के बयान से सियासी हलचल तेज। बोले पार्टी में निर्णय नहीं होगा तो पार्टी से बाहर भी हमारा संगठन। समर्थन में उतरे हरक सिंह रावत। आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल का आरोप, 25,000 लेकर दिलाई गई चौकीदार की नौकरी, मिठाई और बंदूक लेकर पहुंचे सचिवालय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया नगर निगम का औचक निरीक्षण, कर्मचारियों में मचा हड़कंप, काम करवाने आए लोगों से भी की बातचीत। उत्तराखंड में देर रात से कई जगहों पर जारी है बारिश, अगले कुछ दिन तक रह सकती है यही स्थिति। चारधाम यात्रा खोलने की मांग को लेकर जारी है तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन, सरकार भी गंभीर, हाईकोर्ट में किया यात्रा शुरू करने का अनुरोध। चलिए आज की टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की सियासी हलचल की। दरअसल बीजेपी के विधायक, रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने एक बयान दिया, जिसके बाद सियासी हलचलें काफी तेज भी हो चली हैं। इस बयान के तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, तरह तरह से ये बयान सुर्खियों में है। बयान क्या है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको एक बार फिर से पूरा घटनाक्रम में बता दूं। आज से कुछ दिन पहले शनिवार के दिन जब रायपुर विधानसभा में कार्यक्रम था, तो उस दौरान विधायक उमेश शर्मा काऊ और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनके बीच कहासुनी हो गई। उस वक्त कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी वहां पर मौजूद थे। इसके बाद जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां पर काफी विरोध किया, उनका कहना यह था कि विधायक उन्हें कार्यकर्ता नहीं समझते हैं, उनको तरजीह नहीं देते हैं। वहीं विधायक का आरोप यह था कि कार्यकर्ता उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। और उसके बाद उमेश शर्मा काऊ ने इसकी शिकायत बीजेपी प्रदेश संगठन से भी की। उसके बाद वो राजनाथ सिंह से भी मिले, जेपी नड्डा से भी मिले, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से भी मिले। और उसके बाद जब वो देहरादून वापस आए, उनसे पूछा गया तो इस बात को लेकर उन्होंने बयान दिया। और उन्होंने हालांकि ये कहा कि ये पार्टी के अंदर का मामला है, उनके परिवार के अंदर का मामला है। अपनी बात उन्होंने जहां जहां तक पहुंचानी चाहिए थी वहां तक पहुंचा दी है, और पार्टी ने उन्हें आश्वासन भी दिया कि इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस बयान में ऐसा क्या था, पहले आप ये बयान सुनिए। हमारा परिवार है और परिवार के मुखिया से अपनी बात कहना ये हमारा कर्तव्य भी है। जो पीड़ा थी अपनी लगभग 5 साल से, वो सारी पीड़ा, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जिन व्यक्तियों से 10 मिनट भी मिलना बहुत मुश्किल है, उनसे 1-1 घंटा उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और न्याय देने की बात की। मेरे परिवार का मामला है, परिवार उस पर जो भी निर्णय करे। हमने तो कहा कि हमारे साथ 5 साल से ये परिस्थितियाँ चल रही हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष और अपने सभी जिस स्तर पे भी हम कह सकते थे वो बात हम प्रदेश में कह चुके। अब आपके पास आए हैं, अब निर्णय आपको करना है। और बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, उसके लिए हमने उनका आभार भी किया, सबका धन्यवाद किया। अब जो भी निर्णय है वो राष्ट्रीय स्तर से लेना है। अगर कोई निर्णय नहीं होता फिर हमारा एक अपना संगठन है, ग्रुप है, हम लोग वो सब मिलके तय करेंगे। तो आपने सुना बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ का क्या कहना था। उनका कहना यह है कि पिछले 5 सालों से जब से वो चुनाव जीते हैं, उमेश शर्मा काऊ आपको ये बता दें कि सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने वाले विधायक भी हैं उत्तराखंड में पिछले विधानसभा चुनाव में। और उनका ये कहना कि जब से वो विधायक बने हैं तब से उनके खिलाफ उनकी विधानसभा में कई तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कई तरह की प्लानिंग की जा रही है। उनसे लोग जबरदस्ती उनसे नाराजगी जाहिर कर देते हैं। और यही बात उन्होंने पार्टी आलाकमान को भी बताया। उनका कहना यह था कि ये परिवार के अंदर का मामला है, पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है। उनका कहना यह भी है कि जिन लोगों से मिलने के लिए 2 मिनट मिलने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, उन लोगों ने उनकी बात को 1-1 घंटे सुना और ये कहा है कि पार्टी इस पर ज़रूर कुछ करेगी। लास्ट में इस बयान की आखिरी लाइन में उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के अंदर अगर इस मामले का कोई हल नहीं होता है तो पार्टी से बाहर भी
हमारा एक संगठन है और उस संगठन के साथ हम बैठेंगे, वहाँ पर भी रायशुमारी करेंगे और फिर वहाँ पर भी बातचीत की जाएगी। अब पार्टी से बाहर कौन सा वो संगठन है, इसको लेकर तरह तरह के कयास लग रहे हैं। इस बयान के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो बागी विधायक बीजेपी में आए थे वो बीजेपी छोड़कर जाएंगे या बीजेपी में ही रहेंगे। तरह तरह की बयानबाजी है। इसी बीच डॉक्टर हरक सिंह रावत का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी उमेश शर्मा काऊ का समर्थन किया है। उनका कहना यह है कि जो लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वो ना तो पार्टी के हो सकते हैं, ना वो खुद के हो सकते हैं और ना वो उत्तराखंड के भले के बारे में सोच सकते हैं। उन्होंने भी उमेश शर्मा काऊ का बचाव किया, समर्थन किया, कहा कि जो उनकी समस्या है उन पर जल्द ही कोई समाधान पार्टी की तरफ से किया जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल फिलहाल क्योंकि 2022 में भी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले इस तरह की नाराजगी खुले मंच पर जाहिर होती है और उसके बाद अब इस तरह का बयान आना जिसमें कि विधायक कहते हैं कि पार्टी ने, हालांकि उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की, मुख्यमंत्री की भी तारीफ़ की, प्रदेश अध्यक्ष की भी तारीफ़ की, सभी की तारीफ़ की और ये भी कहा है कि पार्टी उनका परिवार और परिवार के अंदर का मामला है। लेकिन जाते जाते इस बयान की आखिरी लाइन में वो ये कहे गए कि पार्टी के अंदर अगर कोई निर्णय नहीं किया जाता तो पार्टी के बाहर भी उनका संगठन है, फिर वहाँ पर बैठा जाएगा, बातचीत की जाएगी, क्या करना है, किस तरह से करना है। तो इस बयान के बाद अब सियासी पारा जो है चुनाव को लेकर जो कि बढ़ ही रहा है वो अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तरह तरह के कयास, तरह तरह के अटकलें हर जगह पर लगाई जा रही हैं। चलिए बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल मंगलवार को सचिवालय पहुंच गए। जब वो सचिवालय पहुंचे तो उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था, एक लंच बॉक्स था, उनकी बंदूक भी थी, कुछ फाइलें थी। ये सब कुछ लेकर के वो सचिवालय पहुंचते हैं और वहां पर सभी को मिठाई खिलाते हैं। ये कहते हैं कि उनकी नौकरी लग गई है। दरअसल इस पूरे मामले को इस तरह से समझिए, कर्नल अजय कोठियाल वहां पर पहुंचते हैं क्योंकि उनका कहना यह है कि उन्हें नौकरी मिली है महिला एवं बाल विकास विभाग में एक चौकीदार की। उनका वेतन इस नौकरी में 8,500 रुपये के करीब है और सबसे बड़ी बात ये नौकरी उन्हें कैसे मिली। दरअसल इसे आप एक ड्रामेटिक प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं, ड्रामेटिक तरीके से किसी बात को रखना ये भी कह सकते हैं। कर्नल अजय कोठियाल ने यह साफ तौर पर आरोप लगाया है कि उनको महिला एवं बाल विकास विभाग में आउटसोर्स के जरिए नौकरी लगाने वाली एक कंपनी ने ये नौकरी दी है और इस नौकरी के लिए सिर्फ उनका 12वीं का सर्टिफिकेट लिया गया। उसके अलावा ना उनसे कोई बातचीत की गई, ना कोई टेस्ट हुआ, ना उनकी कोई जानकारी ली गई और सिर्फ 25,000 रुपये उनसे लिए गए हैं। 25,000 डोनेशन के तौर पर लिए गए हैं। कर्नल अजय कोठियाल ने साफ तौर पर कहा कि ये घूस लेकर के नौकरी देने वाली बात है जो आउटसोर्सिंग में इस वक्त की जा रही है। ए स्क्वायर नाम की एक कंपनी है जो कि आउटसोर्स के जरिए मैन पावर को मुहैया करवाती है। कर्नल अजय कोठियाल ने तमाम दस्तावेज दिखाए और ये बताया कि किस तरह से उन्होंने इस कंपनी के थ्रू आवेदन किया। कंपनी से उन्हें 25,000 रुपये देने को कहा गया और जब उन्होंने 25,000 रुपये दिए तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया जाता है जिसमें कि उनकी नियुक्ति चंपावत में की जाती है और ये बताया जाता है कि उनका वेतन करीब 8,500 रुपये इस नौकरी में होगा। उन्होंने ये कहा कि एक तरफ प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, प्रदेश का युवा बेरोजगार है, तो वहीं दूसरी तरफ पैसे लेकर के नौकरी लगाने का काम ऐसी कंपनियों के द्वारा करवाया जा रहा है और ये सब कुछ सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। उन्होंने सचिवालय पहुंचकर सभी को एक तो मिठाई भी खिलाई, ये भी कहा कि उनको नौकरी मिली है। वो वहाँ पर ये कहते हुए नजर आए कि अगर क्योंकि उनके पास बंदूक का लाइसेंस भी है इसलिए उनका वेतन थोड़ा और बढ़ाया जाए। इस तरह की बातें सचिवालय में चलती रही और साफ तौर पर आरोप ये लगाया कि पैसे लेकर के नौकरी देने का काम इस वक्त चल रहा है। हालांकि इस पर शासन के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की, सभी ने इस पर गंभीरता भी दिखाई और इस पर एक जाँच भी बिठा दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को अचानक देहरादून नगर निगम पहुंचे। देहरादून नगर निगम पहुंच करके उन्होंने नगर निगम का औचक निरीक्षण किया। सीएम को अचानक नगर निगम कार्यालय में देख करके अधिकारियों में, कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। काफ़ी सारे लोग वहां पर मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने सभी कक्षों में जाकर के कर्मचारियों के कामकाज के बारे में जानकारी ली। उन्होंने देखा किस तरह से काम चल रहा है। काम के लिए नगर निगम में आए हुए जो लोग हैं उनसे भी मुख्यमंत्री मिले, उनसे भी बातचीत की, फीडबैक लिया, उनकी समस्याओं को जाना। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नगर निगम में अपने विभिन्न कार्यों के बारे में आने वाले लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। सभी काउंटर पर कामकाज की टाइमिंग की जो जानकारी है उसको चस्पा करवाया जाए कि क्या टाइमिंग रहेगी, किस तरह से काम कहाँ पर होता है, ये सब जानकारियाँ चस्पा की जाएं। जो लोग आते हैं वहाँ पर उनके बैठने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था वहाँ पर की जाए। इस दौरान उनके साथ नगर आयुक्त देहरादून नगर निगम के अभिषेक रोहिला और नगर निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो कई कार्यालयों का उन्होंने नगर निगम में निरीक्षण किया है। कार्यों के सरलीकरण और समाधान के लिए उन्होंने निर्देश दिया, आवश्यक निर्देश दिए हैं। लोगों से भी बातचीत की और ये कहा है कि फटाफट तरीके से जल्द
जल्द लोगों को दिक्कतें ना हो, इस तरीके से कामकाज वहाँ पर किया जाए। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। देर रात से ही कई जगहों पर एक बार फिर से बारिश जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते कुछ जगहों पर भूस्खलन की भी खबरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कई जगहों पर कल दिन भर बाधित चलता रहा, चाहे वो सिरोबगढ़ हो, चाहे वो नरकोटा हो, रुद्रप्रयाग के पास, वहाँ पर भी मार्ग बंद रहा। हालांकि उसके बाद खोल दिया गया, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर मार्ग बंद रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें टिहरी के क्षेत्र में, तो वहाँ पर भी लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। देहरादून में भी देर रात से ही लगातार बारिश जारी है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले 2-3 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पर्वतीय राज्यों में कहीं कहीं पर तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है, तो वहीं जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश लगातार हो सकती है। लामबगड़ में मलबा आया, बोल्डर गिरा। बद्रीनाथ हाईवे यहाँ पर भी करीब 15 घंटे तक बंद रहा। इसके बाद पागल नाला में भी हाईवे काफ़ी समय तक बंद रहा। रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो नरकोटा में भी काफ़ी समय तक हाईवे बंद रहा और इसी तरह से सिरोबगढ़ में भी काफ़ी समय तक हाईवे बंद रहा। बंद और उसके बाद खुला, बंद और उसके बाद खुला, ये स्थितियाँ लगातार जारी है और बारिश का दौर भी जारी है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर। दरअसल उत्तराखंड की चारधाम यात्रा लगातार दूसरे साल भी कोरोना की भेंट चढ़ी है। इस साल भी अभी तक चारधाम यात्रा खोली नहीं जा पाई है। इसको लेकर के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन लगातार जारी है। बद्रीनाथ क्षेत्र में, केदारनाथ क्षेत्र में एक बार फिर से तीर्थ पुरोहितों ने वहाँ पर रैलियाँ निकाली, वहाँ पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई, कूच करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने इन सभी लोगों को एक बार फिर से वहाँ पर रोक दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें सरकारी स्तर पर, तो ये कहा जा रहा है, खबरें ये भी हैं कि सरकारी स्तर पर भी चारधाम यात्रा को शुरू करने के लिए अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। इसी संबंध में हाईकोर्ट में भी ये कहा गया है कि चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाया जाए, चारधाम यात्रा को खोला जाए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट का कहना ये है क्योंकि केंद्र सरकार इस यात्रा को खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट इससे पहले पहुंच चुकी थी। एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, इसीलिए इस पर जो निर्णय है हाईकोर्ट नहीं ले सकता है। फिर या तो वहाँ से एसएलपी को वापस लिया जाए सुप्रीम कोर्ट से, और इस तरह की कार्रवाइयाँ भी अब सरकार की तरफ से की जा रही है क्योंकि लंबा समय हो चुका है। सरकार का भी यही तर्क है हाईकोर्ट में जाकर के कि जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उनकी आजीविका पर संकट मंडराने लगा है। ये बात लगातार तीर्थ पुरोहित भी कह रहे हैं कि चारधाम यात्रा जो कि बंद चल रही है, इससे जो लोग हैं उनकी आजीविका पर संकट मंडराने लगा है क्योंकि एक बड़ा तबका चारधाम यात्रा पर निर्भर करता है। इसलिए चारधाम यात्रा को जल्द से जल्द उत्तराखंड में खोला जाए, शुरू किया जाए। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर भी लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।